नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही लगातार सक्रिय हैं। वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही लोगों की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और कोविड-19 चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने और तीमारदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई के काम को 10 दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। आज हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है और बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है जिले में, और यहाँ पे कोविड को लेकर क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारे हॉस्पिटल की, और हमारा जो ट्रॉमा सेंटर में कोविड का सेंटर बना है इसका निरीक्षण किया है। बेसिकली मैंने वहाँ पे एक जो हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बन रहा है तो उसके की वर्क की जो है शुरुआत हो चुकी है, तो वो वर्कों भी मैंने देखा है। ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण के निर्णय को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। पुरानी प्रणाली के द्वारा ही खाद्यान्न वितरण किए जाने की मांग को लेकर पूर्व राज्य मंत्री जसबीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से मांग की कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में एक बड़ा ही अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनको ऑनलाइन राशन वितरण के आदेश दिए। चूँकि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे संचार साधन इतने मजबूत नहीं है। हरिद्वार के सौंदर्यीकरण और आगामी कुंभ को लेकर हरिद्वार में इन दिनों भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ भूमिगत गैस पाइपलाइन और हाल ही में जियो फाइबर का काम भी किया जा रहा है। तीनों कार्य साथ होने के कारण हरिद्वार की गली मोहल्ले खुदे पड़े हैं। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद इन गड्ढों ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि इनमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि इन गड्ढों को सरकार जल्द से जल्द भरे। ये अंडरग्राउंड जो बिजली पड़ रही है उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, आज तक भरे नहीं गए। कैश सुन के 2-1 बार भरवाए, मगर बरसात में वो फिर मिट्टी बैठ जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिल भी चलाते हैं, बड़े लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सामने दुकान है, उससे सामान खरीदते हैं। लगातार हमारे पास वर्षा हो रही है। आपको दिख ही रहा है कि रात भी, कल शाम भी बहुत तेज़ वर्षा हुई है, जिसके कारण गड्ढे धंसे जा रहे हैं, मिट्टी दबी जा रही है। तो हम लोग इसी वजह से डर लग रहा है कि यहाँ पर गली में छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं और साइकिल वगैरह भी चलाते हैं, तो कोई भी दुर्घटना ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा गिर सकता है। और सामने ही हमारे परचून की दुकान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब देखो, आप सड़कों की स्थिति देख लो, सारे में गड्ढे पड़े हैं। बरसात का मौसम है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, कुछ पता नहीं लगता। कभी कोई गाड़ी धंस जावे, कभी अभी वहाँ विशाल में हमारे सामने ट्रक धंस गया था। यहाँ गलियों में इतने बड़े बड़े, कभी कोई बच्चा गिर जाता है इसमें। तो समस्या तो बहुत है भैया, समस्या का विधान ही नहीं हो पा रहा है। हम मेयर साहब से भी दरख्वास्त करना चाहेंगे, शहरी विकास मंत्री से भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ज़रा एक बार यहाँ निरीक्षण किया जाए, अपने किसी सदस्य को भेजा जाए, जिससे कि इनको सुचारू रूप से सही किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। आए दिन कोरोना महामारी के मामले जहां धर्मनगरी के लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, वहीं हरिद्वार का हर की पैरी क्षेत्र यात्रियों के भरोसे है, जिस कारण इस क्षेत्र के व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर को खोलने की जबरदस्त मांग की है। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि सरकार व्यापारियों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाथ में आ गया व्यापारियों के। आप समझ लीजिए कि बॉर्डर सबसे बड़ा काम जो है, पूरे इंडिया के बॉर्डर खुले हुए, केवल गुरुकुल नारसन के बॉर्डर बंद है। जब बॉर्डर बंद है तो यात्री आएगा कहाँ से? यात्री नहीं आएगा। दुकानें खोल के बैठने फायदा क्या है? इनको दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं। आते हैं, कोई 1-1:30 बजे बंद करता है, कोई 1:30 बजे बंद करता है, कोई 3 बजे बंद करता है, चले जाते हैं। सरकार से हम मांग करते हैं, जो सरकार ने आज हमारे हाथ में कटोरे पकड़ा दिए हैं, सरकार के कारण कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कटोरे पकड़ाने का काम कर दिया है। व्यापारी आज कटोरे पकड़ के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी कि ये समझ नहीं आ रहा सरकार का प्लान क्या है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। एनएसयूआई के द्वारा बादशाहीथौल टिहरी में राज्य सरकार और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। देश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम और अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाई जा रही है, जिसका एनएसयूआई लंबे समय से विरोध कर रहा है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन भी दिया। एनएसयूआई की मांग है कि छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाए। ऐसे हालात में परीक्षाएं करवाने से हजारों छात्र छात्राओं को संक्रमण का खतरा हो सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए एनएसयूआई छात्र संगठन कुलपति महोदय से और उच्च शिक्षा मंत्री से
अनुरोध करता है और मांग करता है कि छात्र छात्राओं को, सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए छात्र छात्राएं अन्य राज्यों से भी यहाँ परीक्षाएं देने के लिए आएंगे, जिससे महामारी फैलने का खतरा अधिक हो सकता है। कोरोना की महामारी के बढ़ते मरीजों को देखकर छात्र संगठन NSCI ये मांग करती है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उनमें UGC गाइडलाइन के अनुसार उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथि घोषित कर दी। इसमें NSCI ने आज धन सिंह रावत जी का पुतला फूंका और विश्वविद्यालय के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। टिहरी में प्रबंधक का निलंबन वापस लेने और 33 महीनों से रुके हुए वेतन देने की मांग को लेकर दुग्ध संघ टिहरी के कर्मचारियों ने दुग्ध संघ कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों ने कहा कि दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के बजाय कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 33 महीने से वेतन न मिलने के चलते कर्मचारियों में आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। इस घाटे से उबारने के लिए खुद दुग्ध विकास मंत्री भी 3 करोड़ रुपए देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक दुग्ध संघ को धन उपलब्ध नहीं हो पाया। एक तो हमारे बीच का जो कर्मचारी था, डेयरी इंचार्ज साहब, उनको अतिरिक्त भार दिया गया था मैनेजर का, लेकिन 3 साल से इन लोगों ने कोई भी प्रशासन आश्वासन देते रहे कि हम आपका 15 दिन में या 30 दिन में आपका जो है जो वेतन रुका वो देंगे। हम 3 साल से वेट करते रहे, उसके परिणाम ये निकला कि हमारा जो बीच का कर्मचारी था उनको निलंबित कर दिया। मेरे द्वारा वर्ष 17 में 4 जब लिया गया था तो दुग्ध संघ 4 करोड़ 2 लाख के घाटे में था और लगातार मैंने विभाग को इसकी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं पत्रचार किया कार्यालय से, और माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भी मैंने विभिन्न पत्र, विभिन्न माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा महोदय को भी पत्र लिखा गया, किंतु विभाग के हठधर्मिता के कारण से, जो संस्थान को पैसा नहीं मिल पाने के कारण से 4 करोड़ 2 लाख का जो घाटा था वो बढ़ करके आज की डेट पे 5 करोड़ 46 लाख हो गए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।